मनोज तिवारी जी, ना केवल इतना बल्कि लोग ये भी कह रहे हैं, सुनिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, वो ये भी कह रही है, सुनिए वहां पर क्या कह रहे हैं, पुलिस वाले जाकर उनको धमका रहे हैं, धमकी के साथ साथ सरकारी प्रलोभन दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा अगर आपने इस पर मुंह खोला तो सीधा सीधा ये बोलो कि ठंड से मौत हो रही है। मनोज तिवारी जी, ये क्या हो रहा है? हिमानी जी, सबसे पहले तो चूंकि सारण मेरा ज़िला है, छपरा का ही मैं रहने वाला और वहाँ के समस्त स्थानीय गांवों को मैं जानता हूँ। जो घटना घटी है वो डोयला में जो शराब बन रहा था, उस शराब के पीने से लोगों की मौत हुई। इसुआपुर है, पानापुर है, मसरक है, मढ़ौरा है, ये जितने इलाके हैं, यहाँ तक कि हमारा क्षेत्र जो है वो जलालपुर का क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों में देखिए सवाल सरकार का नहीं है, सवाल ये है, ये सामाजिक सरोकार का मामला था और शराबबंदी के ऊपर तमाम पार्टियों ने एक सहमति जताई थी कि शराबबंदी बिहार में होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि ये मौत जो हुई वो आकस्मिक मौत जहरीली शराब पीने से, तो मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूँ, कहता हूँ और राजनीतिक रूप से कि देखिए आबकारी विभाग जो है बिहार का, निश्चित रूप से उसमें कुछ कमियां रही। आबकारी विभाग का प्रबंधन बढ़िया नहीं रहा, जिसकी वजह से वहां शराब जो बेची जा रही थी उस शराब बेचने वाले को पकड़ा नहीं जा सका। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए सवाल नीतीश कुमार का नहीं है, सवाल वहाँ की सरकार का नहीं है, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी धनंजय जी की बात को सुन रहा था, मैं जरा एक डाटा देना चाहता हूँ। 4 महीने पहले गठबंधन की सरकार थी और हिमानी जी आपके टेलीविजन चैनल पर ये डाटा अपलोड कर लीजिए, 961 लोगों की मौत हुई थी। वो 961 लोगों की मौत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई थी। मुझे लगता है इन लोगों की संवेदनाएं भी दल के ऊपर आधारित होती हैं। आज संवेदना का विषय है, वहाँ जनक सिंह विधायक हैं, मैं सब लोगों को जानता हूँ। जनक सिंह जी उस वक्त कहाँ थे और जब ये घटना घटी जनक सिंह वहाँ क्यों नहीं गए थे? सरकार पर दोष मढ़ देना और किसी भी विसंगतियों के खिलाफ लड़ना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मुद्दा है। आपका चैनल इस मुद्दे को उठाया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन सवाल बिल्कुल भी सरकार का नहीं है। सरकार की नीतियाँ, सरकार के प्रबंधन इसके लिए दोषी हो सकते हैं, लेकिन ये जो गलतियाँ हुई हैं, इस गलतियों के पीछे वो लोग भी हैं। देखिए ये बहुत सारे गांवों को गोद लिया गया था और सुन लीजिए यार, सुनिए पहले सुनना सीखिए। सत्ता को श्रवण क्षमता होनी चाहिए अगर दीर्घकालिक होना है तो। और अगर आपको आया राम गया राम 8 साल से सत्ता में है और तमाम, सुनिए ना, गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, इतना गैर गुजरात में अडानी बंदरगाह पर, गुजरात की आलोचना करो ना भाई, गुजरात नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, पंजाब में आपकी सरकार थी, पंजाब नंबर 1 रहा। अरे ये देखिए असंवेदना की बातें मत कीजिए, राजनीति में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम बंद कर दीजिए। नहीं है अवधेश जी, तो फिर ये बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर आपको मनन करने की आवश्यकता है। भैया गंभीर लोग भी है, जिम्मेवारी से मत भागिए। मनोज जी गंभीर होगा। मनोज जी, आप कहाँ थे? तिवारी जी, कौन भाग रहा है जिम्मेदारी से? यही तो बात हो रही है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।